ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सुखमात्यन्तिकम् यत्तद्बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियम् वेत्ति यत्र न च वायम् स्थितश्चलति तत्त्वतः। इस अनंत सुख जो कि इंद्रियों द्वारा अनुभव से परे है तथा शुद्ध बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग्य है, इसमें स्थिर होकर वह ध्यान योगी फिर कभी तत्व से विचलित नहीं होता। When a yogi experiences that absolute bliss, which is beyond the senses and can be grasped only by the purified intellect, being established in that yogi never moves away from the truth. यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते तं विद्या दुःखसंयोग वियोगम् योगसंज्ञितम् सा निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्णचेतसा। जिससे लाभ प्राप्त होने पर उससे अधिक उत्तम कुछ भी प्राप्त न लगे, उस स्थिति में होने पर वह बड़े भारी दुख से भी विचलित नहीं होता है। ऐसी स्थिति जिसमें दुख उसे स्पर्श भी न कर सके को ही योग कहते हैं। ऐसे योग का अभ्यास बिना उकताए हुए चित्त से निश्चय पूर्वक करना चाहिए। Having attained which there remains no greater gain, and established in which he is not shaken even by the heaviest of sorrows, that state should be known as yoga, which causes an end to the misery. This yoga should be practiced with determination and a non-depressed mind. संकल्प प्रभवान् कामान् त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसेवेन्द्रियग्रामम् विनियम्य समन्ततः शनैरुपरमेद्बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत्। संकल्प से उत्पन्न होने वाली सभी कामनाओं का पूरी तरह त्याग करके और मन के द्वारा इंद्रियों को सभी ओर से हटाकर धैर्य से बुद्धि के द्वारा संसार से धीरे धीरे ध्यान हटाकर और मन को परमात्मा स्वरूप में स्थित करके फिर कुछ भी न सोचें। Completely giving up all desires arising from sankalpas and restricting all the senses by the mind from all sides, one should gradually withdraw himself from the world with the help of intellect, held by firm determination. Then, fixing the mind on the self, he should not think of anything else. यतो यतो निश्चलति
चञ्चलमस्थिरम् ततस्ततो नियम्य तदात्मन्येव वशं नयेत्। जहाँ जहाँ यह चंचल और अस्थिर मन विचरण करता है, वहाँ वहाँ से इसे हटाकर परमात्मा में ही लगाना चाहिए। Drawing back the restless and unsteady mind from all those objects after which it runs, one should repeatedly fix it on the self alone. प्रशान्तमनसं येनं योगिनं सुखमोत्तमम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतं कल्मषम्। जिसका मन शांत है, जो पाप रहित है और जिसका रजोगुण शांत हो चुका है, ऐसे ब्रह्म रूप हुए योगी को उत्तम सुख प्राप्त होता है। Supreme bliss comes to the yogi whose mind is peaceful, who is sinless, whose quality of rajas has been settled, and who has become one with the Brahma. युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्मसंस्पर्शमन्त्यन्तं सुखमाश्नुते। इस प्रकार अपने मन को सदा परमात्मा में लगाता हुआ पाप रहित योगी सुखपूर्वक ब्रह्म स्पर्श का परम सुख प्राप्त करता है। Thus, always united with the self, free from sin, a yogi easily enjoys the eternal bliss of oneness with the Brahman. सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयोक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। ध्यान योग से युक्त अंतःकरण वाला योगी अपने स्वरूप को सभी प्राणियों में देखता है और सब प्राणियों को अपने स्वरूप में देखता है। The one who is united with the omnipresent universal self sees his own self in all beings, and all beings as his own self. He looks on everything with an impartial eye. यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। जो मुझे सब में देखता है और सबको मुझ में देखता है, उसके लिए मैं कभी अदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिए कभी अदृश्य नहीं होता। The one who sees me present in all beings and all beings existing within me, he never goes out of my sight, nor do I ever go out of his sight.
सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। जो योगी एकत्व भाव में सभी प्राणियों में स्थित जानकर मुझे भजता है, वह योगी सब कुछ करता हुआ भी मुझ में स्थित रहता है। The yogi who is established in union with me and worships me as residing in all beings, he performs all the actions while being in me. आत्मोपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। हे अर्जुन, जो पुरुष सभी के दुखों अथवा सुखों को एक दृष्टि से देखता हो, मानो कि वह उसके अपने दुख अथवा सुख हैं, वह परम योगी माना गया है। O Arjuna, the one who sees joy and sorrow as the same in all beings, after knowing that the self alone is present everywhere, that yogi is regarded as the highest. अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थितिं स्थिराम्। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, मैं आपके द्वारा बताए गए एकत्व भाव वाले योग को समझ नहीं पाया हूँ। मुझे यह स्थिति चिरस्थायी नहीं प्रतीत होती, क्योंकि हमारा मन चंचल है। Arjuna said, O Madhusudana, due to the restlessness of my mind, I am unable to see the way to achieve stability in this yoga of equanimity, which you have just spoken of.